कि ओम ने भी अपना एक नियम दिया था परिपथ के लिए, लेकिन वो सिंगल सर्किट के लिए था। सर्किट यदि जटिल हो तो उसके लिए वह नियम लागू नहीं होता। तब किरचॉफ ने एक जटिल सर्किट रहेगा तो जटिल सर्किट के लिए किरचॉफ ने नियम दिया कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो आप उसके अंदर धारा का मान, प्रतिरोध का मान, उनके सर्किट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ ने क्या नियम दिया है इस बात को समझेंगे। तो विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया। कितने नियम दिए? दो नियम दिए। इस दोनों नियम को हम समझेंगे। पहला नियम उन्होंने क्या दिया? किरचॉफ का प्रथम नियम समझेंगे। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उस फर्स्ट लॉ को जंक्शन नियम के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि इसमें धारा की बात होती है तो इसे करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है, तो करंट लॉ भी बोलते हैं। हिंदी में संधि नियम और धारा नियम के नाम से भी जानते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम को। और शॉर्ट में यदि हम बात करें तो के से किरचॉफ, सी से करंट और एल से लॉ, KCL, किरचॉफ का प्रथम नियम, या KCL बोलेंगे तो तुम्हें समझना होगा कि फर्स्ट नियम की बात है। किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या बताया इस बात को जरा समझे। उन्होंने कहा कि देखिए जब हम तार जोड़ते हैं तो तारों का एक संधि बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है। कभी कभी तुम ही सोचो घर में वायर जोड़ रहा है तो एगो तार इधर से लिया कि यहाँ जोड़ दिया, मन है कि ना यहाँ से आओ इधर में है तार ले जाए तो इधर लेकर चले जाओ, इसी पॉइंट से वायर को इधर ले जाने का मन है तो इधर लेकर चले जाए, तो किसी जंक्शन बन गया यहाँ तारों का, बोलो ना संधि बन गया। जो बोल रहे हैं समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर एक संधि बन गया, जंक्शन बन गया। तो किरचॉफ का कहना था कि सभी वायर से धाराओं का जो मान होगा, मान लीजिए इसमें कुछ धारा होगी, इसमें कुछ धारा होगी, इससे धारा निकल रही होगी, इससे धारा आ रही होगी, इससे धारा निकल रही होगी, तो इस तरह से धाराओं का एक जंक्शन बना हुआ है वायर का। तो धाराओं का जो योग होगा, कैसा योग? तो बीजगणितीय योग। कैसा योग? बीजगणितीय योग। वह धाराओं का बीजगणितीय योग किसी संधि पर 0 होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम है। जो बोल रहे समझ में आ रहा है? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार परिपथ की संधि पर, कहां पर? धाराओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। फिर से, परिपथ की संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। और इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और I का मतलब धारा, तो धारा का योग क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर से समझते हैं। मान लो यहां से आने वाली धारा I1 है, यह I2 है, यह धारा I3 है, यह I4 है और यह क्या है? I। तो इस जंक्शन पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग, इसका मतलब पहले हम योग निकालो धारा का, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस, ध्यान दो I5 तक है, I5 इक्वल क्या होगा? 0। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होता है? एकदम याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में बोर्ड में तुम क्वेश्चन बैंक में देखोगे, पूछा हुआ है। देखोगे तो I1 इस जंक्शन की ओर आने वाली धारा है, I2 इस जंक्शन की ओर आने वाली धारा है, I3 जंक्शन की ओर आने वाली धारा है, I5 इस जंक्शन से निकलने वाली धारा है, जाने वाली धारा है, I4 भी इस जंक्शन से निकलने वाली धारा है। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है बात? बोलो ना। एक बात बताया, साइन कन्वेंशन दिया इसके लिए, पहचान के लिए साइन कन्वेंशन दिया। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का हिंदी में कहते चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि नियम बनते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उसको हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? और जो बन गया सो बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, क्या कहा गया चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि संधि की ओर जो धारा आएगी, ध्यान से सुनोगे, हम क्या बोले कि जो धारा आपके संधि की ओर जाएगी
उस धारा को पॉजिटिव लेना है, उस धारा को क्या लेना है, और संधि से जो धारा निकलेगी उस वाले धारे को क्या लेना है, निगेटिव। चिन्ह परिपाटी समझ में आया। किरचॉफ के प्रथम नियम में चिन्ह परिपाटी क्या है कि संधि की ओर आने वाली धारा क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव, और संधि से निकलने वाली धारा क्या होगा, ऋणात्मक, निगेटिव। जो बोल रहे हैं क्लियर है क्या? अब यहां तुम देखोगे अच्छे से ध्यान से बाबू कि I1 संधि की ओर आने वाली धारा है तो पॉजिटिव, I2 संधि की ओर आने वाली धारा है तो पॉजिटिव, I3 भी संधि की ओर आ रही है तो पॉजिटिव, लेकिन I5 तो संधि से निकल रहा है, संधि से निकलने वाली धारा निगेटिव होता है। तो हम I5 को क्या लिखेंगे, -I। बोलो ना, I4 भी संधि से निकलने वाली धारा है तो I4 को क्या लिखेंगे, तब यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल 0। तो यहाँ ध्यान दो, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये माइनस उधर जाके प्लस I4, ये माइनस उधर जाके ए जी, I1 आने वाली धारा, I2 आने वाली धारा, I3 आने वाली धारा, लेकिन I4 जाने वाली धारा, I5 जाने वाली धारा। तो एक वाउ बात निकल के सामने आया कि संधि की ओर आने वाली धारा बराबर होती है संधि से जाने वाली धारा। माने आओ सनम जाओ सनम, आपस में क्या होता है, बराबर। किरचॉफ के प्रथम नियम में कोई कहे कि क्या होता है तो कहना कि आओ सनम जाओ सनम, आपस में, यानी संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से निकलने वाली धारा आपस में क्या होती है। हम बोल सकते इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। फिर से एक बार समझो किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू, चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से निकलने वाली धारा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, according to Kirchhoff's law, algebraic sum of all current at a junction equal to 0 by sign convection. Incoming current at a junction is positive and outgoing current from the junction is negative। नहीं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। एक जंक्शन है और ऐसे ऐसे सर्किट है, कई तार का एक जंक्शन है, एरो जो दर्शाया हुआ है उसे तुमको समझना होगा क्या करंट है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ आई का मान बताओ, इसमें कितना होगा। तो सुनिए कैसे बनाएंगे, आने वाली धारा को एक तरफ लिखना और जाने वाली धारा को, तो आने वाली धारा 2 प्लस आने वाली धारा 3 प्लस आने वाली धारा आई एक तरफ, जाने वाली धारा को तो 5 प्लस 4, 3 2 प्लस आई बराबर 9। तो आई बराबर क्या होगा, समझ में आया, बना दोगे। तो एक क्वेश्चन